सो तुर्की ने साफ कर दिया कि वह इंडिया को कोई भी मिलिट्री ड्रोन सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसकी पहली प्राथमिकता पाकिस्तान है। और इसको खुद तुर्की की डिफेंस कंपनी बाइकर के चीफ ने अभी बोला है। हालांकि इससे इंडिया पर कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और सबको पता है कि तुर्की किस प्रकार की वेपन पाकिस्तान को चिपकाता है, इसलिए इस बयान का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चाइना सिर्फ जहाज ही नहीं बल्कि सबमरीन पर भी बहुत तेजी से काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में चीन ने करीब 24 नई सबमरीन अपने फ्लीट में शामिल की है, जिनमें से 10 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी बताई जाती है। इंडियन एयरफोर्स का डिमांड है कि इंडिया में बनने वाले पहले राफेल में करीब 14% इंडिजीनियस कंटेंट होगा और जैसे जैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा आखिरी राफेल तक इसे 16% तक पहुंचाया जाएगा। वैसे देखा जाए तो काफी लंबे समय से इस पर बातचीत चल ही रही है। बाकी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगी आखिर किस मोड में जाकर यह डील फाइनल होती है। करीब 11 साल बाद पीएम मोदी ऑफिशियल विजिट पर सेशल्स कंट्री पहुंचे हैं। अगर दोनों देशों के बीच डील की बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस और व्यापार को लेकर कई अहम समझौते पर चर्चा हो रही है। इस बीच इंडिया ने सेशल्स को 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी व्हीकल, 5 लेजर रेडियल बोर्ड्स और 1 PS-लेस पावर गिफ्ट किया है। यानी साफ है कि इंडिया और सेशल्स की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। देखिए, आपको पता होगा लखनऊ में भी ब्रह्मोस एनजी का प्लांट है, जहां अभी लगभग 100 के करीब ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन होता है। अब इसी को इंडिया चाहती है कि प्रोडक्शन बढ़ाकर करीब 150 मिसाइल तक पहुंचाया जाए। इससे न सिर्फ भारतीय सेना को ही नहीं बल्कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट में भी बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया अभी कुछ देशों को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रही है, तो कई देश ब्रह्मोस खरीदने को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं यह है इंडिया का इंडिजीनियस नेत्रा एवाक सिस्टम, जो अभी पूरी तरह कॉम्पैक्ट रेडी हो चुका है। इसे इंडिया की आई इन द स्काई भी कहा जाता है। यह हवा में उड़ते हुए कई किलोमीटर तक मौजूद क्रूज मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करके उनकी रियल टाइम जानकारी इंडियन एयरफोर्स तक पहुँचाता है। पीएम मोदी को ईरान से बुलावा आया है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। लेकिन इसमें समस्या ये है कि अगर पीएम मोदी ईरान गए तो इसमें अमेरिका और इजराइल को बुरा लग सकता है, लेकिन अगर ईरान नहीं गए तो इसमें ईरान को बुरा लगने वाला है। अब देखिए इस इन्विटेशन में इंडिया क्या फैसला लेती है। पाकिस्तान एक बार फिर अपने डिप्लोमेसी को लेकर सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति अभी इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत खुद पीएम शहबाज शरीफ ने किया। अब दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी, ट्रेड और बॉर्डर इश्यू पर बड़ी बातचीत होने वाली है। ऐसे में इस दौरे को दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, आप जो स्क्रीन व्हीकल देख रहे हैं यह जल्दी आपको भारतीय सेना में देखने को मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग की जा रही है, या बोल सकते हैं ट्रायल फेज में है। और यह माउंटेन गन सिस्टम जिसे DRDO द्वारा डेवलप किया गया, इसकी अधिकतम रेंज करीब 45 किलोमीटर और यह 1 मिनट में 6 राउंड तक फायर कर सकती है।